हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देसी बैंकिंग। सो आज है 23 मई एंड आज हम वापस टॉप 30 MCQs प्लस न्यूज़ अपडेट देखेंगे और लास्ट में मैं आपको पूरा आज के दिन का रिवीजन भी कर लेंगे हम। ठीक है, पहले MCQ सॉल्व कर लेंगे और MCQs के साथ साथ हम उसके प्रॉपर MCQs एंड होते होते हम उसका टोटल रिवीजन भी करेंगे, वो पर्टिकुलर करंट अफेयर्स का। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट सेक्शन इज नेशनल अफेयर्स and the first question is, which phase of UMID program for the rare genetic disorder was launched by Union Minister Dr. Jitendra Singh in May 2026? कौन से फेज का उम्मीद प्रोग्राम लॉन्च किया गया था फॉर द रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर? कौन सा फेज था, जल्दी बताओ। द फेज वॉज फेज 2. ओके, बी इज द आंसर, फेज 2. Next, under phase 2 of UMID program, how many additional निधन केंद्रास are being established across India? उम्मीद कार्यक्रम के चरण 2 के तहत पूरे भारत में कितने अतिरिक्त निधन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? बताओ कितने, हाउ मेनी केंद्र आर टू बी ओपनड एडिशनल, हाँ जो है वो नहीं, और कितने एडअप हुए हैं? तो वो है 25. सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो ये जो ऊपर फर्स्ट एंड 2 ये एक करंट अफेयर्स है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल है क्या. ठीक है, ये पूरा करंट अफेयर. तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, जो यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च किया है फेज़ 2, मतलब पहला एक फेज़ हो चुका है लॉन्च उम्मीद प्रोग्राम फॉर रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर. तो इसमें फेज़ 2 में जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने और एडअप किया, मतलब और केंद्र ओपन करेंगे और इसका जो ये प्रोग्राम है इसको, ये फर्स्ट फेज़ सक्सेसफुल था, सो सेकेंड इसको इंक्रीज़ किया जाएगा. ठीक है, जिसमें क्लिनिकल ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी आउटरीच, और जहाँ तक हम पहुँचे नहीं है वहाँ अनडिजर्व्ड रीजन्स, जहाँ पे मतलब जो गांव के पिछड़े एरिया है जहाँ पे प्रॉपर ये सुविधा नहीं पहुँची, तो फेज़ 2 में उसको और फोकस करेंगे. ठीक है, और 25 और निधन केंद्र 13 स्टेट के अराउंड यूनियन टेरिटरीज को ऐड करते हुए बनाए गए हैं. ठीक है, और जो पहला इनिशिएटिव था वो कब हुआ था? 2019 में हुआ था. ठीक है, वो कब हुआ था? 23 सितंबर 2019. ओके, 2019 में हुआ था. डेट नहीं याद रखो तो भी चलेगा, 2019 याद रखना. ठीक है, 2019 में हुआ था और ये मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक फॉर रेयर डिसीज पे इस पे फोकस था. ठीक है, और ये पृथ्वी भवन न्यू दिल्ली में लोकेशन था, यहाँ पे लॉन्च हुआ था. ठीक है, अब इसमें थर्ड क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज द 68th सेशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन APO होस्टेड इन May 2026? बताओ इन विच सिटी, कौन सी सिटी में ये लॉन्च मतलब 68th सेशन हुआ था? द आंसर इज सी, न्यू दिल्ली में ये हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was conferred with APO National Award for Productivity Advocates during 68th APO meeting? बताओ कौन से किसको अवार्ड दिया गया था, मतलब प्रोडक्टिविटी इसमें? आई थिंक सो टाइमर लगाना चाहिए था. ओके, तो आंसर इज ए, अशोक पांचवानी जी थे, उनको ये अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला प्रोडक्टिविटी एडवोकेट्स. ठीक है, 68th मीटिंग के दौरान. फिफ्थ क्वेश्चन इज, वेयर इज द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? परमानेंट हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ये जो एशियन प्रोडक्टिविटी APO है वो लोकेटेड है, तो उसका जो प्रॉपर जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है? करेक्ट, बी इज द आंसर, टोक्यो जापान. ठीक है, टोक्यो जापान में इसका प्रॉपर हेडक्वार्टर है. मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. ओके, ये नेक्स्ट है, तो पहले का हम करंट अफेयर्स में देख लेते हैं कि क्या है वो करंट अफेयर्स. तो इंडिया ने 68th APO मीटिंग 68th APO मीटिंग यहाँ पे न्यू दिल्ली में रखा था. ठीक है, APO क्या है? एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जहाँ पे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिसी मेकर और जो प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स होते हैं वो सब मिलते हैं. APO मतलब जो इकोनॉमिक्स में जो हर एक देश के जो एशियन कंट्रीज़ के जो प्रॉपर एक सीनियर सिटीजन है ये सारी फील्ड में, मतलब इतने साल उनका एक्सपीरियंस है. ठीक है, वो सारे मिलते हैं और आगे कौन से विजन्स है, कौन से लीडरशिप है, उस पर वो फोकस करते हैं, आगे स्कीम्स और उस पर एक दूसरे के कंट्रीज से ये एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, और ये प्रोग्रेस अंडर APO विजन 2030 पे है. ठीक है, APO विजन 2030 ये याद रखिएगा. ठीक है, और इस बार किसको मिला था अवार्ड? ये मिला है अशोक पांचवानी जी को मिला है, जो BEIL, ठीक है, BEIL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भरूच गुजरात के ये डायरेक्टर है. ठीक है, चलो. सिक्स, द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल लॉन्च द भारत टेक्स 2026 इवेंट ऐप. व्हेन इज द मेन इवेंट शेड्यूल टू बी हेल्ड? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है भारत टेक्स 2026, पर ये कब, मतलब मेन इवेंट कब शेड्यूल है, मतलब कब होने वाला है ये बताओ? ये होगा जुलाई में, 14 to 17 जुलाई 2026. ठीक है. 7, द भारत टेक्स 2026 इवेंट इज स्ट्रिक्टली अलाइंड विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजन 5F विजन. व्हाट डज 5F स्टैंड फॉर? जो 5F विजन है उसको ये अलाइन कर रहा है, मतलब उसको सपोर्ट कर रहा है. बट 5F है क्या, वो क्या है, मतलब इसका 5F का मतलब क्या होता है? बताओ. ये बेसिक एकदम, ये तो आई थिंक से सभी को आया जाएगा.
बी इज द आंसर। फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। इसको भी ऐसे याद सकते हैं, खेती से फाइबर कपड़ा बनेगा, कपड़े से वो फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री से वो फैशन बनेगा और फैशन से वो फॉरेन जाएगा। ठीक है, बी इज द आंसर। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, इसका मैं आपको वापस बता देती हूँ, इसका फुल करंट अफेयर क्या है। जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, उन्होंने एक इवेंट एप्लीकेशन ऐप है जो वो लॉन्च किया है, भारत टेक्स 2026 इवेंट एप्लीकेशन, जो प्रॉपर नेटवर्किंग और बिजनेस मैच मेकिंग है। ठीक है, टेक्सटाइल स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, और ये कहाँ पे हुआ था, ये पूरा प्रोग्राम ये हुआ था भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और एआई में क्या है, ये 24/7 कन्वर्सेशनल सपोर्ट फॉर शेड्यूल वेन्यू डिटेल, मतलब कहाँ पे लोकेशन है, बेचना है, खरीदना है, या फिर दूसरा कुछ भी आपको क्वेरी है, ये सब के रिलेटेड, मतलब टेक्सटाइल के रिलेटेड, तो वो आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, रेलेवेंट पार्टनर्स है, जो नेटवर्क है, मॉड्यूल्स है कि कैसे बेचना है बाहर, कैसे बनाना है, मशीन्स क्या है, वो सारा एक फ्लो, प्रॉपर फ्लो करेगा। मतलब ऐसा है कि अगर कोई सूरत में है और कोई दिल्ली का आदमी को ये सूरत के बिजनेसमैन से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ओनर से इससे बात करनी है, तो कैसे हेल्प लेगा, तो ये ऐप के थ्रू ये उनके लिए ईजी हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, इंटरनेशनल अफेयर्स पे आ गए हम। पीएम नरेंद्र मोदी ऑफिशियल विजिट टू नॉर्वे इन May 2026 मार्क्स द फर्स्ट विजिट बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू द कंट्री सिंस विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स विजिट इन 1883। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जो ऑफिशियल विजिट है नॉर्वे में, जो अभी 2026 में, तो पहली विजिट बनी है कौन से, मतलब पहले, मतलब लास्ट फॉर्मर कौन थे, उनके बाद आज नरेंद्र मोदी गए थे, तो पिछले कौन थे बताओ, आपको याद पढ़ा होगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत टाइम बाद, अराउंड 40 साल के बाद मोदी जी गए हैं। बट तो 40 साल पहले कौन गई थी, इंदिरा गांधी जी। ओके, डी इज द आंसर, इंदिरा गांधी वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हु हैज विजिटेड नॉर्वे। ओके, विच हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ नॉर्वे वॉज कॉन्फर्ड अपॉन पीएम नरेंद्र मोदी बाय किंग हार्लेड 5 इन May 2026। कौन सा सिविलियन ऑनर मिला है मोदी जी को, जिसके लिए वो वहाँ पे उनको बुलाया गया था, तो ये क्या है, नॉर्वे रॉयल नॉर्वेनियन ऑर्डर ऑफ मेरिट ग्रैंड क्रॉस। ठीक है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलाइजेशन, मतलब ये बहुत उनके लिए प्रेस्टीज अवार्ड है। ठीक है, उनके देश के लिए, जो हमारे पीएम को वो दिए हैं वो। ठीक है, 10th, ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू नॉर्वे द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड नॉर्वे वेयर एलिवेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनरशिप। तो पीएम मोदी जब नॉर्वे गए थे, तो जो दो रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन इंडिया और नॉर्वे के बीच में हुआ था, तो किसको हुआ था, वो कौन सी पार्टनरशिप को लेके हुआ था, बताओ। क्या वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी, ये ग्रीन स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप थी, या डिजिटल डेवलपमेंट है, या ब्लू चिप कोर पार्टनरशिप है, तो कौन सी इसमें थी, तो वो है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ओके, बी इज द आंसर। हाउ मेनी एग्रीमेंट MOU वेयर साइन बिटवीन इंडिया एंड नॉर्वे ड्यूरिंग पीएम मोदीज विजिट इन May 2026 टू स्ट्रेंथन कॉर्पोरेशन अक्रॉस सस्टेनेबिलिटी एंड हेल्थ केयर। कितने टोटल एग्रीमेंट या MOU साइन किए गए थे, ताकि ये सारे जो हेल्थ केयर, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे सेक्टर में हमारा और नॉर्वे का और अच्छे से स्ट्रेंथन रिलेशनशिप और मजबूत हो। तो कितने एग्रीमेंट्स या MOU किए गए थे, टोटल 12 किए गए थे। सी इज द आंसर। ठीक है, इन विच सिटी वॉज द थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट हेल्ड विच वॉज अटेंड बाय पीएम मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट। कौन सा शहर था जो थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट जहाँ पे हेल्ड हुआ था, जहाँ पे पीएम मोदी गए थे, तो वो कहाँ पे था, बताओ कौन सा सिटी था। सी इज द आंसर, ओस्लो इज द सिटी। ओके, सो दिस करंट अफेयर्स इज कंप्लीटेड। सो आपने करंट अफेयर से ही थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया होगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी नॉर्वे गए थे अभी 18 और 19 मई को, 2 दिन, और उससे 40 साल पहले लास्ट इंदिरा गांधी गए थे। इंदिरा गांधी के बाद नॉर्वे कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं गया, ठीक है, ना ही किसी को बुलाया गया है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया गया है, ठीक है, वो खुद से नहीं गए, उनको बुलाया गया है, इन्विटेशन मिला था। किससे मिला था, जोनास गायर स्टोर, जो कौन है, जो प्राइम मिनिस्टर है, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर है। ओके, तो इसमें 40 साल बाद आज पीएम मोदी गए हैं, ठीक है। और क्यों गए थे, उनको एक अवार्ड मिल रहा है जो उनके देश का सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है, और वो अवार्ड का नाम क्या है, रॉयल नॉर्वेनियन ऑर्डर ऑफ मेरिट ग्रैंड क्रॉस, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड्स ऑफ नॉर्वे, ठीक है। और ये उनको मिला किसके द्वारा था, मतलब मतलब उनको बुलाया तो पीएम ने, ठीक है, जोनस ने बुलाया था, ठीक है, बट उनको अवार्ड किसने दिया था, तो अवार्ड दिया था किंग हार्लेड 5 इन ओस्लो, नॉर्वे में ये हुआ था। और ये 32nd ग्लोबल ऑनर है पीएम मोदी के लिए, ठीक है, 32nd, ओके, और 12 एग्रीमेंट साइन किया था। अभी बैंकिंग एंड फाइनेंस में हम आ गए। विथ सेबी बैक्ड इंस्टीट्यूशन साइंड एन MOU विथ द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन May 2026 टू बूस्ट ESG एंड कैपिटल मार्केट्स। हाँ, विथ सेबी बैक्ड इंस्टीट्यूशन में कौन है जिसने MOU साइन किया है, IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, क्यों, ESG और कैपिटल मार्केट्स को बूस्ट करने के लिए। तो कौन सी वो है इंडस्ट्री, तो वो है NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स, ओके, बी इज द आंसर।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑपरेट्स अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? IICA ऑपरेट्स अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? कौन से यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करती है? ठीक है, तो वो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के. सी इज द आंसर. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी इन हुज प्रेजेंस द NISM एंड IICA MOU वाज साइंड इन मुंबई? और अभी चेयरमैन कौन है सेबी का और किसके प्रेजेंस में NISM और IICA का MOU साइन किया गया था? कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था. तो कौन थे? तो वो है तुहिन कांता पांडे. ओके, तुहिन कांता पांडे. ओके, दिस करंट अफेयर्स इज ऑल्सो कंप्लीटेड. सो हम वापस पढ़ लेते हैं. सेबी के बैक्ड NISM जो सेबी हैंडल करता है, उन्होंने साइन किया है MOU IICA के साथ. ठीक है, क्यों किया है? ताकि बूस्ट मिल सके ESG. ठीक है, ESG क्या है? एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस. ये आपको याद ही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस, कैपिटल मार्केट और गवर्नेंस को सपोर्ट करने के लिए, बूस्ट देने के लिए. ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किसने, मतलब कौन था जो MOU के दौरान कौन प्रेजेंट था? तो वो थे तुहिन कांता पांडे जी, जो चेयरमैन है सेबी के. ओके, चलो 16th क्वेश्चन. विच इंडियन स्पेस मिशन रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस 2016 गॉड एरोनॉटिक्स अवार्ड फ्रॉम द AIAA? ठीक है, कौन से इंडियन स्पेस मिशन को प्रेस्टिजियस 2026 गॉड अवार्ड एरोनॉटिक्स अवार्ड फ्रॉम AIAA? ठीक है, हाँ, तो ये कौन से मिशन को मिला है अभी मई में 2026 में? तो द मिशन नेम इज चंद्रयान 3. ओके, चंद्रयान 3 को मिला है ये अवार्ड. ठीक है, और AIAA वो क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स. ओके, at which conference in Washington DC was the 2026 गॉड एरोनॉटिक्स अवार्ड प्रेजेंटेड इन इंडियन मिशन? कौन से कॉन्फ्रेंस में ये हुआ था? कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? तो वो है एसेंट 2026 कॉन्फ्रेंस. ठीक है, बी इज द आंसर. हु एक्सेप्टेड द 2026 AIAA गॉड एरोनॉटिक्स अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ इसरो इन यूनाइटेड स्टेट्स? मतलब इसरो के बिहाफ पे किसने ये अवार्ड लिया था 2026 AIAA के, मतलब सक्सेसफुल चंद्रयान के सक्सेसफुल रिकग्निशन पे किसने थे? वो नाम था, बताओ. नाम था विनय क्वात्रा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ चंद्रयान 3 सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग नियर मून्स साउथ पोल इंडिया बिकेम विच कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून? तो इसके बाद जब चंद्रयान 3 जब मून के साउथ पोल में पहुंचे तो इंडिया कौन सी कंट्री बनी जो मून पे प्रॉपरली लैंड हो चुकी है? वो है 4th कंट्री. ओके, 4th कंट्री. फर्स्ट कौन है? रशियन. ठीक है, सेकंड कौन है? नासा USA. थर्ड है चाइना और 4th है इंडिया. ओके, विच इज़ अ वेरी वेरी प्राउड थिंग. ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट करंट अफेयर्स ये दूसरा है. हम वापस ये करंट अफेयर्स को देख लेते हैं. इसरो को चंद्रयान 3 के लिए अवार्ड मिला है AIAA क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स गॉड एरोनॉटिक्स अवार्ड. ठीक है, वो फर्स्ट थे जो मून के साउथ पोल पे पहुंचे हैं 2023 23 अगस्त 2023. ओके, और इंडिया से हमारे US के एम्बेसडर विनय क्वात्रा गए थे जो इसरो की तरफ से अवार्ड रिसीव किया. ओके, 21st प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रॉयल सोसाइटी फॉर हिज पियरनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच पाथ ब्रेकिंग मैथमेटिकल एल्गोरिदम? कौन से मैथमेटिकल एल्गोरिदम के लिए हमारे IIT कानपुर के बता दिया क्या? हाँ, IIT कानपुर के प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल जी को रॉयल सोसाइटी के द्वारा ये अवार्ड मिला. ठीक है, रिकग्निशन मिला. तो किसका क्या था बताओ? व्हाट इज द आंसर? मैथमेटिकल एल्गोरिदम, जल्दी बताओ. और उनको, हाँ, और इंडिया में भी इनको मिला ना? आपको याद है? क्या मिला था उनको? इंडिया में भी अवार्ड मिला है इनको. और इनके साथ भी थे और उनको भी मिला है ना? तो क्या है बताओ जल्दी. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर किसी को अवार्ड मिल रहा है कुछ ऐसा है तो आपको वो याद रखना पड़ेगा. ठीक है, बीज द आंसर AKS प्राइमरीली टी टेस्ट. ओके, हु बिकेम द सेकंड इंडियन वुमेन आफ्टर जानकी अमाल इन 1945 टू बी इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी इन May 2026? कौन से सेकंड इंडियन वुमेन है जो जीती? ठीक है, इलेक्टेड भी 1945 के बाद सेकंड अभी हुए हैं. तो वो कौन है? डॉक्टर सोमैया स्वामीनाथन. ओके, 23rd डॉक्टर सोमैया स्वामीनाथन जो न्यूली इलेक्टेड FRS है और फर्मली सर्व्ड एज अ प्रोमिनेंट ग्लोबल लीडरशिप रोल. ठीक है, उन्होंने ग्लोबल लीडरशिप रोल भी उन्होंने परफॉर्म किया है. ठीक है, तो वो कौन से लीडरशिप के लिए थे, मतलब कहाँ पे वो पहले काम कर रहे थे? तो वो थे WHO. ठीक है, WHO चीफ साइंटिस्ट. बी इज द आंसर.
ओके, तो ये होता है खत्म। तो इसमें क्या था, इसमें ये था IIT कानपुर के जो डायरेक्टर है महेंद्र अग्रवाल जी और सोमैया स्वामीनाथन, उनको फेलोज ऑफ रॉयल सोसाइटी में इलेक्ट किया गया था। और डॉक्टर सोमैया स्वामीनाथन जी है वो मैम सेकेंड है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में नहीं, 1945 के बाद सेकेंड वुमेन है जो नॉमिनेटेड भी हुए, मतलब जो इलेक्ट भी हुए हैं, ठीक है, न्यूली इलेक्ट, ठीक है, ऐसा। और किस लिए उनको मिला है स्पेशली, वो है अग्रवाल कल्याण सक्सेना प्राइमरीली टेस्ट, AKS प्राइमरीली टेस्ट। और जो महेंद्र अग्रवाल जी है उनको पद्मश्री भी मिला है, ठीक है, 2013 में। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आते हैं। व्हाट इज द ऑपरेशनल स्ट्राइक कैपेबिलिटी रेंज ऑफ न्यूली टेस्टेड वायु अस्त्र 1 लॉइटरिंग म्यूटेशन। ओके, ऑपरेशनल स्ट्राइक की कैपेबिलिटी क्या है बताओ, कैपेबिलिटी इज B 100 किलोमीटर। विच डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फर्म कंडक्टेड द सक्सेसफुल मल्टी टेरेन फील्ड ट्रायल्स ऑफ वायु अस्त्र। कौन सा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जिन्होंने ये कंडक्ट किया था बताओ। इज नीबी लिमिटेड, नीबी लिमिटेड। The Vayu Astra 1 loitering mutation system was developed in technological collaboration in which countries Elbit systems। Vayu Astra 1 है जो म्यूटेशन was developed in technology collaboration, तो कौन से कंट्री के साथ ये हुआ था, कोलैबोरेशन करके बना था, बताओ, कम जल्दी बताओ। आई थिंक सो आई स्टार्ट एक बार एक ये आप पढ़ो, फिर मैं लाइव क्लासेस लेना ही शुरू कर दूँगी सो दैट जल्दी आंसर्स आप दे पाओ और आपको भी बोर ना हो। ओके, तो बताओ कौन सी कंपनी, कौन से कंट्री से ये जुड़े हैं। ओके, व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज इजराइल। ओके, इजराइल, डी इज द आंसर। द हाई एल्टीट्यूड एंड्योरेंस ट्रायल्स ऑफ वायु अस्त्र 1 ड्रोन वे सक्सेसफुली कंडक्टेड एट विच लोकेशन। कौन से लोकेशन में ये कंडक्ट किया गया था बताओ, ये कंडक्ट कहाँ किया गया था? हाई एल्टीट्यूड एंड्योरेंस कहाँ किया था? वो किया गया था उत्तराखंड में, मलारी में, जोशीमठ। ओके, तो इसमें करंट अफेयर्स वापस देख लेते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट जो वायु अस्त्र 1 है उसका 100 किलोमीटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी का सक्सेसफुल टेस्ट मतलब हो गया, ये कंफर्म प्रॉपर है ये, ठीक है, इसका हो गया, जिसका NCNC मॉडल नो कॉस्ट नो कमिटमेंट मॉडल है जो, ठीक है। और ये किसने बनाया था? ये नीबी लिमिटेड ने बनाया था, डेमोन्स्ट्रेशन और टेक्नोलॉजी किया था जहाँ पे ऑपरेशनल सारा उन्हीं का पूरा कॉस्ट वगैरह था, ठीक है। और ये इजरायली डिज़ाइन पे ये बनाया गया है, ओके। और कोलैबोरेशन किया है एल्बिट सिस्टम्स के साथ, ठीक है। इंडियन आर्मी के लिए है ये, जाहिर सी बात है, ओके। और ये 100 किलोमीटर की रेंज है। डेजर्ट और नाइट स्ट्राइक पोखरान में किया था और हाई एल्टीट्यूड एंड्योरेंस यहाँ पे जोशीमठ उत्तराखंड में किया था, ठीक है। दोनों एरिया पे इन्होंने सही से चेक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इंपॉर्टेंट डेज। ऑन विच डेट इज द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली। कौन से इस पर टी डे सेलिब्रेट किया गया है? वो है 21 मई, ठीक है। आप में से कौन कौन चाय लवर्स हो कमेंट करो, आप ही का दिन था 21 मई। What is the official theme for International Tea Day 2026 chosen by Food and Agriculture Organization? कौन सा थीम था इस बार का? तो थीम इज FAO 2026 का थीम क्या है? तो वो है सस्टेनिंग टी सपोर्टिंग कम्युनिटीज, सस्टेनिंग टी सपोर्टिंग कम्युनिटीज, ओके। इन विच कंट्री वॉज इंटरनेशनल टी डे फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2005 में, 15 दिसंबर 2005 में, ठीक है। और फिर उसको मूव किया था मई में बाय UNGA। तो ऊपर हुआ फर्स्ट कौन था? तो फर्स्ट कौन था? वो था इंडिया। जाहिर सी बात है, चाय के, मुझे नहीं लगता चाय के शौकीन कहीं और होंगे दुनिया भर में इंडिया के सिवाय। चलो, ये हो गया 30 क्वेश्चंस कंप्लीट। मैं इंपॉर्टेंट एक आपको बता देती हूँ। तो जाहिर सी बात है 21 मई को इंटरनेशनल टी डे था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल टी डे UNITD, ओके, जो 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो टी वर्कर्स है, स्मॉल ग्रोन फार्मर्स है, कल्चरल इकोनॉमिक, उन सबको ये इंपॉर्टेंस मिले, ठीक है। और ये पहले 2005 में सेलिब्रेट किया गया था पहली बार न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसका इनिशिएटिव हुआ था, फिर धीरे धीरे ये और बढ़ते गया, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वहाँ भी, वियतनाम, इंडोनेशिया, वहाँ पे भी टी उगाया जाता है, तो वहाँ पे भी उन्होंने ये दिन मनाना शुरू किया। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो ये है UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उन्होंने फिर ये डेट चेंज किया 2019 में, ठीक है, सबका सहमति के साथ 21 मई 2019 में ये किया। और फिर 21 मई 2020 को पूरे वर्ल्ड वाइड में ये फर्स्ट टाइम हुआ सेलिब्रेट, ओके। चलो, जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको प्रॉपर इसका पूरा करंट अफेयर्स का आपको ये याद दिलवाने के लिए भी पीछे ये रहेगा। और ये सारी PDF आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप उस पर जाके टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ये सारे डाउनलोड आपको PDFs मिल जाएंगी, ओके। ओके, सो है फर्स्ट उम्मीद मतलब होप होता है हिंदी में, ठीक है। और 25 निधन केंद्र पढ़ाया है, तो फिर इसको आप ऐसे याद रखिए कि होप ब्रिंग्स अ 25th सेलिब्रेशन, ओके। 25 निधन केंद्र से, तो ठीक है, हाँ ऐसे ये सही रहेगा, निधन केंद्र 25। फिर है वायु अस्त्र 1 100 किलोमीटर। ये वायु अस्त्र 1, अस्त्र मतलब वेपन होता है, जाहिर सी बात है, वायु मतलब एयर होता है, तो इसका मतलब ये समझिए कि ये सक्सेसफुल हुआ था। तो ये परफेक्ट 100 स्कोर है फ्लाइंग थ्रू एयर सेंचुरी रन फॉर ड्रोन 100 किलोमीटर, 100% स्कोर
और 100% किलोमीटर रेंज। फिर निबेल लिमिटेड जिन्होंने ये बनाया है वायु अस्त्र, ठीक है, निबेल मतलब एलिगे जो स्काई में है और ये वायु, तो इससे आप ये याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट है 40 साल गैप, तो 40 साल आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, जब मोदी जी गए तो इंदिरा गांधी वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे थी उनको मिलने के लिए, ठीक है। तब ऐसे याद रखिए 1983 जो 2023 होता है, तो समझ लीजिए मतलब ये थोड़ा ऐसे आप आजू बाजू इससे इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। फिर चंद्रयान 3 जो 4th कंट्री है इंडिया में, चंद्रयान 3 इज़ नंबर 4, ठीक है। इंडिया जो है 4थी कंट्री मून पे लैंड करने के लिए, और इससे आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि मून में भी 4 लेटर होते हैं, तो इससे आप इंडिया का रैंक याद रख सकते हो। और F5F विजन है, वो तो मैंने आपको बताया, फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फिर फॉरेन। इसका नॉर्मल लाइफ साइकिल है क्लोथिंग का, तो उससे आप याद रख सकते हो। अभी हम जो नेम है वो कैसे याद रखेंगे, अशोक पांचवानी जी हैं जो प्रोडक्टिव एडवोकेट अवार्ड मिला उनको, 5 मतलब 5 होता है हिंदी और पंजाबी में, ठीक है। और हाईली प्रोडक्टिव पर्सन होता है जो बहुत मेहनत करता है, वो पूरे 5 हाथ मतलब उसके 5 उंगलियां पूरी स्ट्रेंथ 5 हाथ लगा के काम करता है, तो हम उससे याद रखेंगे कि पांचवानी, उनको 5, ठीक है, पांचवानी। उससे आपको याद आएगा कि हाईली प्रोडक्टिव एडवोकेट अवार्ड उनको मिला है, पांचवानी जी को मिला है। फिर महेंद्र जी अग्रवाल जिन्होंने AKS प्राइमरी टेस्ट किया, उनका नाम होता है A से शुरू होता है और AKS एल्गोरिदम भी है, ठीक है। ये A से उनका ये अग्रवाल शुरू होता है और फर्स्ट लेटर AKS एल्गोरिदम। YIT कानपुर से भी है, तो फिर ऐसे समझ लो कि प्राइमर मतलब शार्प दिमाग है कंप्यूटर का, ठीक है, ऐसा। और सोमैया स्वामीनाथन जी है मैम, वो मास्टर है, स्वामी मतलब मास्टर होता है, लीडर होता है, तो चीफ साइंटिस्ट थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में और सेकंड वुमेन है FRS में, ओके। फिर है न्यू दिल्ली क्लस्टर, भारत मंडपम, पृथ्वी भवन। इसमें पूरा आप याद करने से अच्छा आप ऐसे याद रखो कि एक इवेंट है, एक, ठीक है, इवेंट हो रहा है जहाँ पे आप पृथ्वी भवन गए हो। पृथ्वी भवन में आप देखते हो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो लॉन्च कर रहे हैं उम्मीद फेज़ 2, ठीक है। आप फिर भारत मंडपम में जाते हो, वहाँ पे आप देख रहे हो कि पीयूष गोयल जी है जो 68th APO मीटिंग में है। फिर आप अंदर जाते हो, आपको बोलते हैं कि भारत टेक्सटाइल ऐप 2026 डाउनलोड करो, और जब आप डाउनलोड करते हो तब आपको क्या मिलता है, 5F विजन मिलता है, ओके, ठीक है। अभी ये है ट्विन टायर स्ट्रैटेजी, वायु अस्त्र, ठीक है। अभी ये ड्रोन को ना ऐसा नहीं कि एक ही बार में एक ही जगह टेस्ट किया था, ऐसा नहीं, 2 अलग अलग मौसम, 2 अलग अलग पूरे एनवायरनमेंट में किया था। जैसे उत्तराखंड में किया था, ठीक है, जोशीमठ, वहाँ पे कोल्ड है मतलब ठंडी है, पहाड़ है, और वहाँ का फुल जो वेदर है वो बहुत अलग है। और अभी फिर हॉट एंड फ्लैट पोखरण डेजर्ट में किया था, ठीक है, ताकि प्रॉपरली पूरी तरह उसका चेक हो सके कैपेबिलिटी। फिर द कॉन्ट्रास्ट स्ट्रिक्ट ऑफ डेट्स के बारे में हम कैसे याद रखेंगे, अभी आप ऐसे याद रखिए 21 में। अभी 21 क्यों, जैसे कि पहले देखते चाय बहुत गर्म होती है, और मई भी दुनिया में मतलब मई का महीना इंडिया में, स्पेशली दुनिया नहीं, इंडिया में वन ऑफ द हॉटेस्ट मंथ होता है। अभी आपके यहाँ पे गर्मी कैसी है वो भी मुझे कमेंट में बताओ, मेरे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और आप गेस करोगे मैं कहाँ से हूँ फिर, ठीक है। तो फिर पहले 15 दिसंबर था जो बहुत ठंडी का महीना है, पर फिर उनको लगा चाय पीते कहाँ पे सबसे ज़्यादा, इंडिया में चाय पीते, और इंडिया में चाय पीते हैं तो गर्मी है, गर्मी से आप याद रखो कि मई में उसको शिफ्ट किया, ठीक है। ये रीज़न नहीं है बट मैं आपको ऐसे याद करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स होते हैं कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। हो जाएगा, आप मेहनत करिए, हो जाएगा। अभी टाइम है, मैं इसीलिए अभी से करंट अफेयर्स की सीरीज़ चालू कर दिया है, सो दैट आप अभी से पढ़ते रहो। अभी से मैं आपको मेमोरी ट्रिक्स याद देती जा रही हूँ, करवाती जा रही हूँ, ताकि आपको एंड में फिर ज़्यादा इशू ना हो, आपको ये मेमोरी ट्रिक्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और कोई बात नहीं, हम वापस इसका मिनी सीरीज़ भी लाएंगे जहाँ पे हम लोग फुल करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स करेंगे, तो वो और अच्छे से रिटेन होगा। आप बस पढ़ाई करते रहिए, ओके, हिम्मत मत हारिए, पढ़ाई करते रहिए, ओके, बाय। Thank you for watching.